कोई न कोई तरीके से मिले भी। इसलिए मुरली में बोला है, फादर कहे और फादर कभी मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता? सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबसे आकर मिलते हैं, तब उनका गायन होता है हेवनली गॉड फादर। इसलिए सब बाप को याद करते हैं, लौकिक बाप और पारलौकिक बाप, दोनों बाप को याद करते हैं। सतयुग में सिर्फ लौकिक बाप को याद करते हैं। क्यों? सतयुग में लौकिक बाप को क्यों याद करते हैं सिर्फ? क्योंकि वहाँ पारलौकिक बाप की याद रहती नहीं, भूल जाते हैं। पारलौकिक बाप को याद करने की वहाँ दरकार नहीं रहती, क्योंकि वहाँ तो सुख ही सुख है। पर ज्ञान भी भारतवासियों के लिए है। दूसरे देश के जो वासी हैं उनकी तो भाषा ही बदल जाती है। जिनकी भाषा बदल जाती है वो बाप के ज्ञान को पूरा नहीं उठा पाते। क्यों? क्योंकि बाप से डायरेक्ट जो सीखते हैं वो गहराई तक बात को समझते हैं, और जो डायरेक्ट जिनका कनेक्शन नहीं हो पाता है भाषा प्रॉब्लम के कारण, वो उतनी गहराई तक पहचान नहीं पाते। तो ये ज्ञान सारा भारतवासियों के लिए है और धर्म वालों के लिए नहीं है। परंतु जो और धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं वो निकलते आवेंगे। है तो भारतवासियों के लिए। फिर भी जो भारतवासी थे सत्युग त्रेता में और फिर द्वापर युग से दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए, वही कन्वर्ट हुई आत्माएं अभी फिर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आ गई। तो जो कन्वर्ट हुई आत्माएं हैं और ज्यादा जन्मों तक जो कन्वर्ट होकर के रही होंगी, वो ज्ञान के मर्म को उतना पूरा नहीं समझ पाती है। कितना? जितना जो अनेक जन्मों तक देवी देवता सनातन धर्म में रहने वाली आत्माएं समझेंगी, उतने दूसरे धर्म में दूसरे देश में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं नहीं समझ पाएंगी। तो बोला और धर्म वालों के लिए ज्ञान नहीं है, परंतु जो कन्वर्ट हो जाते हैं वो निकलते आते हैं और आगे चलकर निकलते आवेंगे। वो आकर के योग भी सीखेंगे। किससे? हैं? क्योंकि योग सिखाने वाला तो एक ही परमपिता परमात्मा है। एक बाप के सिवाय योग, राजयोग और कोई सिखा ही नहीं सकता। तो सभी आकर के राजयोग सीखेंगे। जो भी कन्वर्ट हो गए हैं वो निकलते चले आवेंगे। योग पर समझाने के लिए निमंत्रण मिलता है।